नमस्कार दोस्तों। मैं हूं मनीष। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डपैड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको वर्डपैड का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल कराने वाला हूं। यदि आप वीडियो में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जो जानकारी है वो सबसे पहले आपको मिले। बात करने वाले हैं वर्डपैड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने का तरीका। सबसे पहले जानेंगे कि वर्डपैड होता क्या है। तो वर्डपैड के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल होता है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो नोटपैड से अधिक सुविधाएं प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम वर्डपैड के फीचर को जान लेते हैं। तो फीचर क्या है कि आप इसमें टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं और साथ में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब है कि आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तथा फॉन्ट की साइज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। और साथ साथ आप वर्डपैड में इमेज या फिर ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि वर्डपैड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको दो तरीके देने वाला हूँ, जिसमें से पहला तरीका है कि आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यदि आपका प्रोग्राम यहाँ पे पिन होता है तो आप यहाँ से प्रोग्राम को इजीली ओपन कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पे प्रोग्राम पिन नहीं होगा तो आपको यहाँ पे सर्च बार में उस सॉफ्टवेयर का नाम टाइप करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्डपैड और नाम आपको पूरा टाइप करना होगा जिस तरह से हमने टाइप किया। जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके सॉफ्टवेयर का नाम मिलेगा। तो वर्डपैड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमारा इजीली स्टार्ट हो चुका है। दूसरा तरीका क्या है तो आइए जान लेते हैं। आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडोज़ के साथ आर बटन। जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक रन बॉक्स शो होता है। आपको इस रन बॉक्स में यहाँ पे ओपन ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे टाइप करना होगा वर्डपैड। आप यहाँ पे पूरा वर्डपैड टाइप करके ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इजीली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है स्टार्ट हो चुका है। अब हम जो है इसके इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। तो जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं इन सब के बारे में डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन होता है यानी ऊपर वाली जो पट्टी होती है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, इसको बोलते हैं टाइटल बार। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार का काम क्या होता है और इसका यूज क्या होता है तो आइए जान लेते हैं। तो टाइटल बार में दो एरिया होता है। ये जो है लेफ्ट कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो लिखा गया है डॉक्यूमेंट, तो ये फाइल का नाम दिखाता है। और राइट कॉर्नर में यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं यानी यहाँ पे आपको तीन बटन मिलती हैं, जिसमें से फर्स्ट बटन है मिनिमाइज और फिर है दूसरी मैक्सिमाइज और तीसरी बटन जो है क्लोज बटन है या फिर इसको एग्जिट बटन के नाम से भी हम जानते हैं। तो इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। पे जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है, यदि आपकी फाइल सेव होगी और उसको ओपन किए होंगे तो उस फाइल का नाम से होता है। यदि आपकी फाइल सेव नहीं होती है और वैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिखाई देता है। फिर इन तीनों बटन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो बटन है मिनिमाइज बटन है। आप इससे प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है हाइड हो जाता है। फिर यहाँ पे जो बीच में बटन है वो मैक्सिमाइज बटन है। इससे आपका प्रोग्राम जो है छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर को। इसके बाद आगे जो ऑप्शन है इसमें दिया है क्लोज बटन। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। तो हम सबसे पहले तो इन एरो को हटा देते हैं और स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है मिनिमाइज। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि जो सॉफ्टवेयर था वो हाइड हो गया। हाइड कहाँ पे होता है तो नीचे जो है टास्क बार एरिया में हाइड हो जाता है। जैसे इस सॉफ्टवेयर पर फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से रिस्टोर हो जाएगा। आगे जो ऑप्शन इसमें दिया है मैक्सिमाइज बटन है। तो मैक्सिमाइज बटन का दो काम होता है। अभी जो विंडोज़ है यानी जो प्रोग्राम है वो पूरे स्क्रीन में शो रहा है और इस बटन पे अभी क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है छोटा होगा। तो ये रिस्टोर डाउन का काम करता है इस समय। तो जैसे क्लिक किया तो रिस्टोर डाउन हुआ है। अगर प्रोग्राम को पूरे स्क्रीन में करेंगे तो अब हम क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज बटन पे। जैसे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हुआ है यानी प्रोग्राम पूरे स्क्रीन में है। आगे जो बटन है इसको बोलते हैं क्लोज या फिर एग्जिट बटन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है पूरी तरह से बंद हो जाता है।
प्रोग्राम हमारा बंद हो चुका है और प्रोग्राम को फिर से ओपन करना है तो विंडोज़ के साथ आर बटन प्रेस करेंगे, रन बॉक्स ओपन होगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो जो सॉफ्टवेयर है वो अगेन से स्टार्ट हो चुका है और आगे जो ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ आइकन्स हो रहे हैं तो इन सब का नाम क्या है और इसका काम क्या है। तो ये जो लेफ्ट कॉर्नर पे शो रहा है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसका काम क्या होता है, तो इसमें कुछ बटन्स आपको शो होते हैं जिसमें सेव, अंडो और रीडो ये डिफॉल्ट में होता है। और भी आप इसमें बटन ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ से बटन को हटा सकते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, तो इसमें जो है हम फाइल से संबंधित या फिर अंडो रीडो करना होगा तो उससे संबंधित जो भी काम होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे हम क्विक एक्सेस टूल बार में बटन्स को ऐड कर सकते हैं। इससे हमारे कार्य जो है आसानी से सरलतापूर्वक होते हैं, यहाँ से हम उसका यूज कर सकते हैं। और साथ में इसको कस्टमाइज करना होगा तो यहाँ पे एक एरो का साइन शो हो रहा होगा, आप यहाँ से ये जो एरो का साइन शो हो रहा है आप इससे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले और इन सब के बारे में बात करेंगे। टाइटल बार के नीचे आपको 3 मेनू मिलते हैं। ये जो है मेनू बार एरिया है और मेनू बार एरिया में आपको 3 टैब मिलेंगे। एक है फाइल मेनू, फिर दूसरा है होम टैब और इसके बाद से व्यू टैब। जो भी टैब है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं। जो भी टैब आप यूज करेंगे तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि अभी हमारा होम टैब सेलेक्ट है तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये सारे ऑप्शंस होम टैब से रिलेटेड शो रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं व्यू पे क्लिक करूँ, जैसे व्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये चेंज हो रहा है और होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो जो ऑप्शन दिखाई देते हैं, जो एरिया हमने कवर किया है इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं रिबन। इसको क्या कहते हैं, रिबन। तो रिबन में प्रोग्राम जो है ग्रुप वाइज दिए गए होते हैं। जैसे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, इसी तरह से फॉन्ट का ग्रुप होता है, फिर पैराग्राफ है, इंसर्ट है और एडिटिंग है। तो इस तरह से टोटल 5 ग्रुप होते हैं जो कि होम के अंदर होते हैं। इसी तरह से जब व्यू पे आएंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, व्यू से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मैं व्यू पे क्लिक करूं तो क्लिक करते हैं यहाँ पे व्यू पे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे व्यू से रिलेटेड ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें जूम, शो और हाइड और फिर है सेटिंग। और फाइल जो है, फाइल जो ऑप्शन है ये मेनू है तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइल से रिलेटेड ऑप्शंस आते हैं। तो हम हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। पहले इन सारे टूल्स या फिर जो भी आइकन्स हो रहे हैं इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिबन बार के नीचे ये जो एरिया हाईलाइट हमने किया है इसको बोलते हैं ओरिजेंटल रूलर। ये जो है रूलर है, इससे आप जो पेज पे लिखने वाला कर्सर होता है उसको मैनेज कर सकते हैं कि किस एरिया में यानी किस डायरेक्शन पे लिख रहा है। ठीक है, तो उसको सेटअप करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसका खास तौर जो सेटिंग होता है और टैब की सेटिंग करने के लिए किया जाता है रूलर का इस्तेमाल। कैसे करते हैं तो अभी बताता हूँ आपको। आगे आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन मतलब जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो ये पेज है जिसमें हमको टेक्स्ट टाइप करना होता है। तो चलिए अब हम फाइल मेनू के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो मैं जो है हीरो को हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन मिलता है न्यू का। तो न्यू का काम क्या होता है, तो कुछ पहले इसमें टाइप करना होगा और टाइप करने के बाद से मैं सारे ऑप्शंस को बताऊंगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ टाइप कर लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे नॉर्मल लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया। अब इस फाइल को पहले सेव करेंगे। सेव करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेव का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। या तो आप कीबोर्ड से Ctrl+S बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स हो रहा है और आपकी जो फाइल की लोकेशन है उसको आपको देखना होगा कि कहाँ पे सेव हो रही है। तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट्स हो रहा है तो इस फाइल को हम डॉक्यूमेंट में सेव करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया है फाइल नेम है तो आप यहाँ से फाइल का नाम रखेंगे जो भी रखना चाहते हैं। तो इस फाइल को हम अपने नाम से सेव करें तो यहाँ पे हमने नाम लिखा।
नाम लिखने के बाद से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे और भी फाइल है जो इसी नाम से है, तो इसका नाम हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मनीष 1 2 3 4 5 इस तरह से करके हमने सेव किया। और जैसे ही सेव करेंगे तो ऊपर में आप देख पाएंगे, आपको ऊपर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइटल बार में फाइल का नाम जो है सेव हो चुका है, तो यहाँ पे फाइल का नाम सो रहा है। आगे हम बात करने वाले हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में जो इसके अंदर दिए गए हैं। आगे ऑप्शन इसमें फर्स्ट है न्यू, जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+N। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है। जो हमारी फाइल सेव थी वो क्या हुई, तो यहाँ पे आते हैं इस आइकन पे, तो आप देख पाएंगे कि वो जो फाइल थी वो यहाँ पे इजिली क्लोज हो गई है, क्योंकि हमने फाइल को सेव किया था। यहाँ पे आगे ऑप्शन दिया है ओपन, तो यहाँ से अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो ओपन बॉक्स होता है। यहाँ पे आपको फाइल का नाम दर्ज करना होगा। तो जैसे कि हमारी फाइल का नाम था मनीष 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे ही लिख रहे हैं 3 लेटर हमने लिखा, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे फाइल का नाम हाईलाइट हो रहा है। तो हमने जो हमारी फाइल थी 1 2 3 4 5, तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे तो नाम यहाँ पे आ जाएगा और ओपन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो हो रहा होगा कि ये फाइल जो है ओपन हो चुकी है। आगे फाइल में ऑप्शन जो है उसको देखते हैं। तो अगला ऑप्शन है सेव एज। सेव एज का काम क्या होता है, तो इसी फाइल को डुप्लीकेट बनाना होगा या फिर दूसरे नाम से सेव करना होगा, तो ये कर सकते हैं। तो जैसे सेव एज पे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे बॉक्स ओपन होगा सेव एज का। आप अब जो है फाइल का नाम यहाँ से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जैसे हमने इस फाइल का नाम अभी चेंज किया नितिन 1 2 3, ठीक है। और जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है सेव हो जाएगा। इसमें आगे ऑप्शन क्या मिलता है, तो प्रिंट है। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं और इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। प्रिंट है, क्विक प्रिंट है और प्रिंट प्रीव्यू है। तो जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे और आपका प्रिंटर ऐड होगा, तो आपका जो भी पेज पे टेक्स्ट या फिर वर्ड होगा यानी डॉक्यूमेंट होगा, तो आप उसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारे केस में प्रिंटर ऐड नहीं है तो इसको हटा देते हैं। आगे इसी प्रिंट में आगे आपको ऑप्शन मिलता है क्विक प्रिंट। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंटर अटैच होगा तो वहां से प्रिंट तुरंत निकल जाएगा बिना कुछ किए, यानी बिना कुछ सेटिंग के ही। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट प्रीव्यू। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका पेज जो है कैसा प्रिंट होगा। यहाँ से क्लोज करेंगे तो आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज कर पाएंगे। तो जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू हमारा बंद हो चुका है। आगे ऑप्शन है जो दिया है पेज सेटअप है। पेज सेटअप इज इम्पोर्टेंट ऑप्शन, और इसका यूज क्या है तो आइए देखते हैं। जैसे पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से पेज की सेटिंग कर सकते हैं। तो पेज सेटअप पे क्लिक करने के बाद से बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपको यहाँ पे प्रीव्यू शो होता है, और यहाँ से आपकी पेपर की साइज को आप चेंज कर सकते हैं। जिस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे साइज मिलते हैं। तो जो आमतौर पे प्रिंटिंग की साइज होती है वो A4 साइज होती है, तो आप यहाँ से A4 साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी साइज को रख सकते हैं जो आपको आवश्यक लगे। यहाँ पे दिया ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक है पोर्ट्रेट, दूसरा है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो पेज की लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम, यानी पेज सीधा दिखाई देता है। और लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो पेज की चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई कम हो जाती है, यानी पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है जैसा कि आप प्रीव्यू में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मार्जिन का। अब मार्जिन क्या होता है, तो सबसे पहले तो पेज को हम पोर्ट्रेट रखते हैं और मार्जिन को बदलते हैं। तो मार्जिन क्या होता है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्जिन आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पे प्रीव्यू शो हो रहा है, इसको मैं जूम करूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रीव्यू शो हो रहा है तो इसमें एक डॉटेड बना हुआ है, ठीक है, चारों तरफ। और ये जो एरिया है लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप में और बॉटम में, तो ये जो हाशिया होता है, यानी मार्जिन की हिंदी क्या होती है, हाशिया। तो इसी एरिया को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कम या फिर अधिक कर सकते हैं। तो मार्जिन जो दिया गया है इंचेस में यहाँ पे है, तो इसको हम कम करते हैं, ठीक है। तो इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे जो साइज है इसकी हम कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 हमने 5 भरा, और फिर टैब बटन प्रेस करेंगे और राइट साइड में भी 0.5 भरेंगे, और इसी तरह से टॉप में भी 0.5, और फिर बॉटम में भी 0 यहाँ पे हमने फिल किया, ठीक है। फिल करने के बाद से जब ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये जो कर्सर एक पे था वो थोड़ा सा खिसक करके यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से मार्जिन की आप सेटिंग कर सकते हैं और पेज की सेटिंग यहाँ से इजिली कर सकते हैं। आगे इसमें एक और ऑप्शन था, यहाँ पे दिया है प्रिंट पेज नंबर। तो आप पेज नंबर को भी इसमें प्रिंट करना चाहते होंगे तो इसको चेक करके रखेंगे। यदि आपको पेज नंबर को प्रिंट नहीं करना है तो आप इसको अनचेक करके रखेंगे। और प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, तो Ctrl F2 से प्रिंट प्रीव्यू होता है।
पर वर्डपैड में शायद से ये शॉर्टकट यूज ना हो, तो इसके लिए शॉर्टकट हम बनाना सीखते हैं। तो आपको शॉर्टकट बनाना कैसे है, तो जैसे कि जो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन है वो किसके अंदर है, तो यहाँ पे फाइल के अंदर है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ऑल्ट बटन होल्ड करके रखेंगे, और जैसे ऑल्ट बटन दबा रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि ऊपर में कुछ कीज हो रही हैं। तो फाइल से रिलेटेड जो ऑप्शन है तो उसकी जो की है यहाँ पे एफ है, तो ऑल्ट के साथ एफ बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सारे ऑप्शंस में आपको की शो रही होंगी। तो हमको प्रिंट में जाना है और मोर ऑप्शन में जाना है। तो मोर ऑप्शन पे यहाँ पे आर शो होता है, तो जैसे हम प्रेस करेंगे, अगेन से प्रेस करते हैं ऑल्ट एफ और आर, जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है। और प्रीव्यू के लिए हम क्या करेंगे, बी। तो जैसे क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू जो ऑप्शन है चालू हो गया। एक ही बार में शॉर्टकट प्रेस करते हैं, ऑल्ट एफ आर बी, जैसे प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू जो ऑप्शन है चालू हो चुका है। आगे हम बात करने वाले हैं अगले ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे दिया है सेंड इन ईमेल, तो जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ से सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अबाउट वर्डपैड है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वर्डपैड के बारे में इनबिल्ट जानकारी मिलेगी। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे से रिलेटेड है, और इसका जो वर्जन है वो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका जो कॉर्पोरेशन का नाम है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता है वर्डपैड का जो अबाउट होता है उसके बारे में। तो ये जो चीज़ है यहाँ से आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जिट का एक ऑप्शन है, एग्जिट या फिर यहाँ पे क्लोज, ये दोनों एक ही ऑप्शन है। आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इजिली यहाँ पे बंद हो जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं होम मेनू के बारे में, यानी होम टैब के बारे में। तो इसमें जो ग्रुप दिए गए होते हैं, सबसे पहला ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड का। तो आइए देखते हैं इसका यूज। तो सबसे पहले क्लिपबोर्ड में फर्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको पेस्ट का। तो पेस्ट का काम क्या होता है, तो इसका यूज होता है कट या फिर कॉपी किए गए काम को पेस्ट करने के लिए। तो कैसे करेंगे, तो जो जो भी यहाँ पे लिखा गया है इस मैटर को हमको क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद से आप कॉपी और कट के जो ऑप्शन है यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे हमको कॉपी करना है, तो जैसे कॉपी पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये जो मैटर है कॉपी हो जाएगा। तो जैसे कि ये कॉपी हो चुका है, और जैसे कॉपी होगा तो ये पेस्ट जो आइकन है हाईलाइट हो जाएगा। और जिस भी लोकेशन पे आपको पेस्ट करना हो तो वहाँ पे आपको कर्सर रखना होगा। कर्सर हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे है, और यहाँ से हम पेस्ट कर रहे हैं। तो पेस्ट के आइकन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। अब शॉर्टकट की के द्वारा करते हैं, तो हमको क्या करना है, सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से ड्रैग करके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखेंगे और खींचेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद से कंट्रोल प्लस सी बटन प्रेस करेंगे तो कॉपी होगा, और जैसे ही कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। आगे जो अपने इसमें दिया गया है कट, तो कट को सीख लेते हैं। जैसे कि इस लाइन को हमको यहाँ से कट करके नीचे लेके आनी है, तो हम इसको सेलेक्ट करके रखेंगे और कट। इसकी जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एक्स, तो हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स, तो आप देख पाएंगे कि वहां से कट हो चुका है। और जहां पे भी हमारा कर्सर होगा, हमको नीचे लाना था तो कर्सर को नीचे रखेंगे, और कंट्रोल के साथ जैसे बी बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पेस्ट हो गया। और आप मल्टी टाइम पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल बी करते जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से कट या फिर कॉपी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे इसमें और भी ऑप्शंस मिलता है। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल का। इसका यूज क्या है, तो जैसा कि हम यहाँ पे इन सब को डिलीट कर देते हैं और फिर पेस्ट स्पेशल का यूज क्या है उसको मैं बताता हूँ। तो जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया और कॉपी किया, कॉपी करने के बाद से कर्सर हम नीचे रखेंगे और पेस्ट के इस आइकन पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेस्ट स्पेशल बॉक्स शो होगा। यहाँ पे आपको मल्टी टाइप फॉर्मेट में पेस्ट करने के ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया अननोन टाइप्स, और ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट के जैसा पेस्ट हो चुका है, यानी एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। आप इसमें नोट्स की सहायता से इसको छोटा फिर बड़ा कर सकते हैं, तो एक इमेज के जैसा शो रहा है, ठीक है। आगे पेस्ट का ऑप्शन सीखता है, यानी पेस्ट स्पेशल में और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे दिया पिक्चर मेटा फाइल, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये एक इमेज की भांति फिर से शो रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट के जैसा पेस्ट हुआ है और एक यहाँ पे इमेज के जैसा पेस्ट हो चुका है।
फिर इसमें और भी ऑप्शंस मिलेंगे आपको। आगे ऑप्शन है रीच टेक्स्ट आरटीएफ, यानी जब ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसा है वैसा ही पेस्ट हो रहा है, मतलब जिस तरह से आपने यहाँ पे कॉपी किया था उसी फॉर्मेट में यहाँ पे भी पेस्ट हो रहा है। फिर से पेस्ट स्पेशल में आते हैं। आगे दिया अनफॉर्मेट टेक्स्ट, यानी अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग लागू की हो, जैसे ये हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया और फिर कॉपी किया दोबारा से, तो कंट्रोल सी प्रेस कर रहे हैं और हमको यहाँ पे पेस्ट करना है, मगर हम चाहते हैं कि उसकी फॉर्मेटिंग यानी जो बोल्ड किए हैं वो ना पेस्ट हो। तो हमको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना होगा पेस्ट स्पेशल में और अनफॉर्मेट टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये नॉर्मली पेस्ट हो रहा है। यदि आप उसका यूज नहीं करते हैं तो क्या होता, जैसे नॉर्मल सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी से कॉपी किया और हम यहाँ पे पेस्ट करें, कंट्रोल बी करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बोल्ड में ही पेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मैंने ये जो क्लिप बोर्ड का ऑप्शन है इसको कवर कर दिया है। यहाँ पे आप टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट या फिर इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आसानी से हो जाएगा। अब आगे हम बात करने वाले हैं इस ऑप्शन के बारे में, यानी फॉन्ट ग्रुप के बारे में। तो इसमें सबसे पहले इन सबको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे नॉर्मली हम सिर्फ जो 2 लाइन लिखी गई थी इसको पेस्ट करते हैं। तो हमने पेस्ट कर लिया है। अब जैसा कि हमने बोल्ड किया था, तो बोल्ड करने के लिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है बोल्ड, जिसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल बी। आपको कोई भी मैटर आपको बोल्ड करना होगा तो आप उसको सेलेक्ट करके रखेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो बोल्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए बोल्ड हट गया, क्यों, क्योंकि हमने बोल्ड जो फॉर्मेट था उसको अप्लाई किया था। और कंट्रोल बी अगेन से प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बोल्ड हो गया। बोल्ड में क्या होता है, तो जो भी टेक्स्ट होता है उसकी जो स्टाइल होती है वो मोटी हो जाती है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब जो है थोड़ी सी फॉन्ट की साइज हम यहाँ पे इंक्रीज करने वाले हैं। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे टूल दिया होता है फॉन्ट साइज। यहाँ से आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें 8 से लेके 72 तक की साइज होती है डिफॉल्ट में। तो हमने यहाँ से साइज 20 रखा, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे साइज बढ़ चुका है। और यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं आपको, इन ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। इसका यूज क्या है, तो जैसे हमको फॉन्ट की साइज और इंक्रीज करनी है तो ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि साइज यहाँ पे बढ़ रही है। यदि आपको फॉन्ट की साइज को कम करना होगा तो श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट की साइज जो है यहाँ से छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से आप फॉन्ट की साइज को छोटी और बड़ी कर सकते हैं इन दोनों ऑप्शंस की सहायता से। आगे ऑप्शन इसमें दिया है वो है इटैलिक। जैसे इटैलिक पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो मैटर आपका सेलेक्ट है, यानी जो भी पैराग्राफ सेलेक्ट होगा वो इस तरह से इटैलिक हो जाएगा, यानी तिरछा हो जाता है। यदि मान लीजिए आपको फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे, आगे जो ऑप्शन इसमें दिया है यू, इससे अंडरलाइन होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। आइए इन सब की शॉर्टकट्स जान लेते हैं। तो मैंने बोल्ड की शॉर्टकट बताई, कंट्रोल प्लस बी, तो उससे बोल्ड होता है। अब जैसे कंट्रोल आई में प्रेस करूं तो इससे क्या हुआ, सीधा हो गया, क्यों, क्योंकि पहले ही हमने इटैलिक किया था। अभी कंट्रोल बी प्रेस करें तो यहाँ पे बोल्ड हट जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल यू प्रेस करूं तो यहाँ पे अंडरलाइन ऐड होगा और कंट्रोल यू अगेन से प्रेस करूंगा तो अंडरलाइन हट जाएगा। तो बोल्ड करना होगा तो कंट्रोल बी, और इटैलिक करना होगा तो कंट्रोल आई, और अंडरलाइन करना होगा तो कंट्रोल यू। इस तरह से आप यहाँ पे फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इन सबको हटाना होगा तो सेम बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल बी से बोल्ड हटेगा और कंट्रोल आई से इटैलिक हट जाएगा, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हटेगा। आगे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है स्ट्राइक थ्रो। इसका यूज क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक टूल जो है छूट रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबको सेलेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पे जो दिया है ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट बॉक्स मिलता है, आप यहाँ से फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, जिस भी फॉन्ट का आप यूज करना चाहें। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि जो भी वहाँ पे फॉन्ट था वो यहाँ पे लागू हो गया है। तो ये फॉन्ट का नाम था फ्री स्टाइल स्क्रिप्ट। तो आप देख पा रहे होंगे कि स्टाइल में चेंज हो चुका है। अब जो है फॉन्ट की साइज हम इंक्रीज करने वाले हैं शॉर्टकट द्वारा। तो जैसे कि हमने सेलेक्ट करके रखा है और कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि फॉन्ट की जो साइज है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। फॉन्ट की साइज को डिक्रीज करना होगा यानी कम करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि फॉन्ट की साइज जो है यहाँ पे कम हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे तो फॉन्ट की साइज बढ़ेगी और कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन करेंगे तो आप फॉन्ट की साइज को कम कर सकते हैं। तो आगे जो ऑप्शन इसमें दिया है स्ट्राइक थ्रो है, तो इसका काम क्या होता है, तो जैसे कि मान लीजिए ग्रीन को कटा हुआ दिखाना है, कटा हुआ मतलब
तो आइए देखते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो ये हमने सेलेक्ट किया था ये यहाँ से कटा हुआ सो रहा है। ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और इसका यूज क्या है मेन, तो मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले यदि आपको अब यहाँ पे आगे कुछ भी लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कटा हुआ दिखा रहा है, जबकि हमको सिर्फ ग्रीन को ही कटा हुआ दिखाना था। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कटा हुआ दिखा लिया है, यानी स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट दिया है, और अब इसको हमको क्लोज करना होता है। तो जैसे आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक क्लोज हो चुका है। अब जो भी आप टाइप करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कटा हुआ जो इफेक्ट था स्ट्राइक थ्रो का वो नहीं आ रहा है। तो आप इसको जब अप्लाई करें तो इसका ध्यान जरूर से दें। तो अभी हम क्या करते हैं, सबको डिलीट करते हैं। तो सबको यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं और डिलीट कर देते हैं। आगे जो ऑप्शन है इन सब के बारे में बात करेंगे, और उससे पहले जो स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट है इसके बारे में बात करने वाले थे कि इसका यूज क्या है। तो हमने मान लीजिए लिखा माई FAVORITE फेवरेट कलर इज नॉट येलो। तो हमको क्या करना है, येलो को कटा हुआ यहाँ पे दिखाना है, क्योंकि हमारा पसंदीदा कलर येलो नहीं है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया और आगे अब हमको क्या लिखना है, बट क्या लिखेंगे, बट माई फेवरेट फेवरेट कलर इज ग्रीन। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो जहां पे भी आपको वर्ड को कटा हुआ दिखाना हो तो इस तरह से आप स्ट्राइक थ्रो का इफेक्ट दे सकते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। आगे हम बात करने वाले हैं ये ऑप्शन के बारे में जो है सबस्क्रिप्ट। आपको दिख रहा होगा इसका यूज क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे केमिकल्स नाम लिखने होंगे, या फिर आपको लिखना है H2O यानी जल। तो यहाँ पे लिखेंगे H2O, तो H कैपिटल लिखते हैं, फिर लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे O। तो हमको क्या करना है, 2 को नीचे दिखाना है। अब ये नीचे नहीं है, ये फॉन्ट की वजह से यहाँ पे 2 जो है छोटा दिखाई दे रहा है। तो हम सबसे पहले तो फॉन्ट की स्टाइल को बदल लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ से जो फॉन्ट है हम यूज कर ले रहे हैं एरियल। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि ये जो है नॉर्मल सो रहा है। तो हमको 2 को सेलेक्ट करना है। तो 2 को सेलेक्ट करेंगे और जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे और जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सब स्क्रिप्ट पे, तो आप देख पाएंगे कि जो 2 है वो नीचे चला गया। तो इस तरह से आप H2O लिख सकते हैं, या फिर आपको लिखना है N2। तो यहाँ पे हमने कैपिटल में लिखा N फिर 2। 2 को हमको छोटा करना है और 2 को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको बता दूं कि शिफ्ट बटन, जैसे आपका कर्सर कहाँ पे उसका ध्यान देना होगा। तो कर्सर जो है 2 के राइट साइड में है। ठीक है, तो आपको जब सेलेक्ट करना होगा तो शिफ्ट बटन प्रेस करके और कीबोर्ड से लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे उल्टा जो है सेलेक्ट हो चुका है। और जो सब स्क्रिप्ट है उसकी शॉर्टकट हम यहाँ पे बनाएंगे, यानी सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की यहाँ पे जानने वाले हैं। तो जो सब स्क्रिप्ट होता है उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल इक्वल। जैसे प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ इक्वल बटन, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सब स्क्रिप्ट इफेक्ट जो है लागू हो चुका है। अब जो हमको मान लीजिए अब आगे भी कुछ लिखना होगा, तो अगर अभी लिखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी इफेक्ट में लिख रहा है, तो उस इफेक्ट को फिर से बंद करना होगा। तो सेम बटन प्रेस करेंगे कंट्रोल इक्वल, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वो बंद हो चुका है। अब आगे कुछ भी लिखेंगे तो आप देख पाएंगे कि वो कैपिटल हो गया। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं सब स्क्रिप्ट का। आगे बात करेंगे सुपर स्क्रिप्ट के बारे में। ये जो आइकन है ये है सुपर स्क्रिप्ट। इसका काम क्या होता है तो आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको A+B का होल स्क्वायर लिखना होगा, तो वहां पे इसका यूज करते हैं। तो हम करेंगे शिफ्ट के साथ 9 प्रेस, यानी ओपन ब्रैकेट करेंगे, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे तो ओपन ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, और लिखा +B और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर लिखेंगे 2। अब 2 को हमको सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ कौन सा एरो प्रेस करना है, लेफ्ट वाला। जैसे प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। और या तो आप इस पर क्लिक करें या फिर इसकी भी शॉर्टकट होती है, मैं बता देता हूँ। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये ऊपर चला गया है, और फिर से इसी पे क्लिक करेंगे तो फिर से बराबर हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। इक्वल लिखेंगे, अब हमको A² लिखना है तो A2 लिखा, तो फिर से 2 को सेलेक्ट किया। अब कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल। जिससे प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ऊपर चला गया। कंट्रोल शिफ्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो फिर से सही हो जाएगा। तो हमको सही भी करना है, A² हो गया प्लस हमको लिखना है B², तो B लिखा 2।
2 को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, फिर कंट्रोल शिफ्ट इक्वल करेंगे तो ये फिर से बड़ा हो जाएगा, फिर प्लस 2ab। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमने लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसका यूज करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और केमिकल्स नेम लिखने होंगे तो आप इसका यूज करके वो लिख सकते हैं। मान लीजिए हमको 10th लिखना है तो हमने लिखा 10th, टी एच को ऊपर करना है तो हमने टी एच को सिलेक्ट किया, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हो गया। आगे जो ऑप्शन है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये ऑप्शन है टेक्स्ट कलर। आप किसी भी टेक्स्ट को कलर देना चाहें तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। जिससे हमने इन लाइनों को सेलेक्ट किया और इस आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर्स हो जाएंगे। आप जो भी कलर लगाना चाहते हो आप उस पर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो सेलेक्ट किए थे वो कलर हो चुका है। हम ये जो फॉर्मूला लिखा गया है इसको भी कलर करते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यदि आपको कलर इसमें से यूज नहीं करना हो तो आप मोर कलर पे क्लिक करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बेसिक कलर ऑप्शंस होगा। यदि आपको कलर इसमें भी नहीं मिल रहा है तो आप अपना खुद का कलर डिफाइन कर सकते हैं। तो कलर डिफाइन करने के लिए डिफाइन कस्टम कलर पे क्लिक करना होगा। तो इस तरह से कलर डिफाइन करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से इजिली जिस भी कलर को यहाँ से अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से माउस से क्लिक करके ड्रैग करके उस कलर को फिक्स कर सकते हो। कलर को लाइट एंड डार्क करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो हमने कलर को थोड़ा सा डार्क किया और ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो जो कलर है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप कलर कर सकते हो। तो हमने मान लीजिए इस लाइन में कलर दे रखा है और कुछ आगे लिखना स्टार्ट किए तो वही कलर जो इफेक्ट है वही चालू होगा। तो अब जो है कलर को हमको हटाना कैसे है, तो हम सेलेक्ट करके रखेंगे और यहीं पे जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है ना ऑटोमेटिक, आपको इस पे क्लिक कर देना है। फॉन्ट कलर पे आने के बाद से आपको किस पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि फिर से ब्लैक हो गया। अब आगे जो भी लिखेंगे वो ब्लैक कलर में लिखेगा। तो याद रहे कि जो भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो उसको हटाना भी होता है यानी बंद करना होता है। नहीं तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए सुपर स्क्रिप्ट दे रखा है तो ऊपर लिखने लगा फिर से, तो इसको बंद करना जरूरी है। ठीक है, तो बंद करते हैं। तो सबसे पहले तो इन सबको हटा देते हैं और हटाने के बाद से कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल प्रेस करेंगे तो ये हट गया है। अब जो भी लिखेंगे पूरा लिखेगा। आगे हम बात करने वाले हैं इस ऑप्शन के बारे में। ये है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। तो जैसे मान लीजिए हमको H2O को हाईलाइट करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर पिक करेंगे, जो भी इसमें कलर दिया गया होगा आप उसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हमको ग्रीन से हाईलाइट करना है तो जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसके बैकग्राउंड में एक कलर जो है हाईलाइट के रूप में आ गया है। जैसे इस लाइन को हमको हाईलाइट करना है तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट किए और कोई भी कलर पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। इसमें जो ऑप्शन दिए गए होते हैं इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमने यहाँ पे डिलीट कर रखा है सारी चीज़ों को। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल बी करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ जो है कॉपी करके लाया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा डिक्रीज इंडेंट है, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो है इंक्रीज इंडेंट। इन दोनों ऑप्शंस का काम क्या होता है, तो सबसे पहले आपको कर्सर को पैराग्राफ में कहीं पे रख लेना है। तो हमने यहाँ पे रखा और जैसे इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह से अगर आपको इंडेंट यानी पैराग्राफ को शिफ्ट करना होगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको फिर से उसी पोजीशन पे लाना होगा तो आप इसी बटन पे क्लिक करेंगे डिक्रीज इंडेंट पे। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से ये फिर से अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो इसका यूज क्या है, यदि आपको प्रोग्राम पैराग्राफ को लेफ्ट साइड इंडेंट करना हो तो आप इस पर क्लिक कर दें तो इस तरह से लेफ्ट साइड में इंडेंट हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपको यहाँ पे इमेज रखना है तो आप पैराग्राफ को यहाँ पे इंडेंट करके इस लोकेशन पे इमेज रख सकते हैं। इस इन सब चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। तो अभी बताता हूँ मैं आपको। आगे जो ऑप्शन ये दोनों ऑप्शन हमने कंप्लीट किया। आगे जो ऑप्शन इसमें है बुलेट्स का है, स्टार्ट और लिस्ट। इसका यूज़ क्या है तो ये जान लेते हैं। तो हम कर्सर को रखेंगे यहाँ पे नीचे और यहाँ पे हम स्टार्ट और लिस्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, बुलेट्स या फिर नंबर का यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने इस बुलेट का यूज किया तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बुलेट जो स्टार्ट हो चुका है। जैसे मान लीजिए हमको एक लिस्ट बनानी है नेम की, तो यहाँ पे हमने लिखा नेम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लोगों के नाम लिखेंगे। यहाँ पे लिख दिया अपना नाम पहले और एंटर करेंगे और इसी तरह से मैंने लिखा
और फिर लिखा। तो इस तरह से जब हम नाम लिख रहे हैं और एंटर कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बुलेट जो है चेंज हो रहा है, यानी अपने से ही यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यदि आप बुलेट की जगह पे दूसरा कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे जाएं और नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे नंबर स्टार्ट हो चुका है। यदि आपको अब आगे इसमें आप कुछ लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नाम लिखा और एंटर करते जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो नंबर है वो अपने से ही बढ़ रहा है। तो यहाँ से आप लिस्ट में कुछ लिखना चाहते हो जिसमें आपको सीरियल नंबर या फिर कुछ देना होगा, तो वो आप यहाँ पे इसलिए दे सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ इंसर्ट किए हैं, इन सब में हमको काउंट करना है कि कितने पैराग्राफ हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और जैसे ही नंबर पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जितने पैराग्राफ थे वहाँ पे बुलेट जो है अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे हमने इंडेंट दिया था तो इसीलिए यहाँ पे फिक्स हो रहा है, तो हमेशा इंडेंट को हटा देते हैं, तो डिक्रीज पे क्लिक करते जाएंगे। तो जैसे डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिक्स हो चुका है, तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास जितने पैराग्राफ थे उसके आगे यहाँ पे नंबर लग गए हैं। तो वो ऑप्शन कहाँ पे आपको मिलेगा, स्टार्ट लिस्ट ऑप्शन में। यदि आपको नंबर हटाने होंगे तो आपको सेलेक्ट करना है सबको, यानी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस पैराग्राफ से नंबर को हटाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और नन पे क्लिक कर देना है। जैसे नन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो नंबर लगे थे वो हट चुके हैं। यदि आपको कोई दूसरा नंबर यहाँ से आपको देना होगा, यानी अल्फ़ाबेट देना है या फिर रोमन में देना होगा, तो आप यहाँ से इसको चेंज करके लगा सकते हैं। आगे जो ऑप्शन इसमें दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है लाइन स्पेसिंग, इसका काम क्या है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे दो पैराग्राफ सेलेक्ट किया, इन इसमें जो लाइनें लिखी गई हैं इनमें लाइनों के बीच की जो स्पेसिंग है उसको कम या फिर अधिक करना होगा, तो आप यहाँ से इजिली कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया तो अभी जो स्पेसिंग है वो है 1.15। जैसे मैं 1 पे क्लिक करूँ तो आप देख पाएंगे कि ये जो है थोड़ा सा और चिपक गया, यानी खिसक करके मेल्ट हो गया, यानी ये जो स्पेसिंग थी अप्लाई हो गई है। और जैसे 1.15 पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे स्पेसिंग जो है अधिक हो जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऐड 10 पीटी स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो जो पैराग्राफ के नीचे अगर स्पेसिंग देनी होगी 10 पीटी की, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि स्पेसिंग जो है यहाँ पे लागू हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पेसिंग पहले से थी तो हट गई है, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। और यहाँ पे एक है टू, तो टू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टू लाइन स्पेसिंग अप्लाई हो जाती है। जो ऑप्शन इसमें दिया है पैराग्राफ में नीचे, तो ये अलाइजमेंट आपको मिलता है, तो 4 अलाइजमेंट होते हैं जिसमें फर्स्ट लेफ्ट, यानी हम इसको डिलीट कर रहे हैं और फिर इसको मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट आपको अलाइजमेंट मिलता है वो है लेफ्ट अलाइजमेंट। इसका काम क्या होता है, तो जो भी आप लिख रहे हैं वो लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आपको जो भी आपने मैटर लिख रखा है इसको सेंटर करना हो तो आप इसको सेंटर कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो भी मैटर था वो सेंटर में जा चुका है। इसको राइट करना होगा तो यहाँ पे दिया है अलाइजमेंट टेक्स्ट राइट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर। जिससे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे ये राइट हो गया। फिर लेफ्ट लाना होगा तो लेफ्ट के लिए जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एल। जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल एल बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लेफ्ट हो गया है। सेंटर करना होगा तो कंट्रोल ई, और वापस से अगर राइट साइड करना है तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो राइट होगा, और वापस से उसी पोजीशन पे लाना है तो कंट्रोल एल कर देते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हो गया है। आगे ऑप्शन इसमें दिया है जस्टिफाई का, तो इसको चेक करने के लिए हमको फिर से वही पैराग्राफ चाहिए, तो हम क्या करते हैं पेस्ट करते हैं फिर से। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमने पैराग्राफ जो है कॉपी किया था तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। जस्टिफाई का काम क्या होता है, तो जैसे मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा तो पे क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि लेफ्ट साइड से पैराग्राफ जो है बराबर होता है, राइट साइड से बराबर नहीं होता है। तो जो जस्टिफाई का यूज किया है तो यहाँ से राइट साइड से बराबर हो जाता है। आगे इसमें ऑप्शन पैराग्राफ ऑप्शन, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पैराग्राफ बॉक्स ओपन हो जाएगा, और इसमें आपको इंडेंट, यानी जो यहाँ पे लेफ्ट राइट कर रहे थे जो ऊपर में आइकन दिया गया है तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और फर्स्ट लाइन दिया है यहाँ पे एक ऑप्शन, तो ये फर्स्ट लाइन क्या है तो आइए जान लेते हैं फर्स्ट लाइन होता क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ नंबर भरा, मान लीजिए हमको 5 इंच तक अंदर लेके जाना है, ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो भी पैराग्राफ है उसमें जो फर्स्ट लाइन है वो 5 इंच तक अंदर आ चुकी है। तो इस तरह से अगर आपको करना होगा कहीं पे आप हेडिंग दे रहे हो और पैराग्राफ को कुछ दूरी से लिखना हो तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो हम फिर से इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी जो हमने सेटिंग अप्लाई की थी इसको हटाते हैं।
तो ऐसे जो फर्स्ट लाइन है इसको हम क्या कर देंगे 1, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये फिर से नॉर्मल हो गया। ये पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे 1 दे रखा है। इसको 0 करते हैं, ठीक है। 0 करेंगे तो आप देख पाएंगे अब जो है नॉर्मल हो चुका है। आगे और भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। आगे ऑप्शन दिया है स्पेसिंग का, तो आप यहाँ से स्पेसिंग को कम या फिर अधिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1, 1.15 और 1.50 और 2 इतनी स्पेसिंग है। तो आप इसमें से किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपको आवश्यक लगे। तो जैसे मैंने 1.15 पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि लाइनों के बीच की जो स्पेसिंग है वो 1.15 तक बढ़ चुकी है। यदि आपको सही करना होगा तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप 1.0 पे क्लिक करेंगे तो जो स्पेसिंग है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो भी आपका मैटर हो यानी पैराग्राफ हो तो उसकी स्पेसिंग को कम या फिर अधिक कर सकते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ में फिर से आते हैं और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने जो अलाइनमेंट यूज़ किया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसमें एक ऑप्शन होता है टैब का। तो टैब का काम क्या है आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ से डिलीट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई डाटा लिखा जिसमें हमने लिखा नेम। अब नेम जो है हमको नेम तो लिख दिया, अब हमको नाम कहाँ पे दिखाना है। हम चाहते हैं कि यहाँ से 3 इंच की दूरी यानी यहाँ से लिखे नाम, ठीक है। तो हम यहाँ पे टैब की पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे पेज को और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से टैब पे क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो टैब स्टॉप पोजीशन करके बॉक्स होगा और 3 इंच पे हमको देना है। तो यहाँ पे टाइप कर देंगे 3 और सेट पे क्लिक करेंगे और ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे ये 3 के पास में आपको दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा टॉगल सो रहा हुआ है, वो है लेफ्ट टैब, ठीक है। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे तो आइए देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे अब जो है इसको छोटा कर लेते हैं। अब जैसे नेम हमको यहाँ पे लिखना है तो कीबोर्ड से जब टैब बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कर्सर जो है वहीं पे मूव हो रहा है, ठीक है। तो हमने नेम लिखा, अब हमको यहाँ पे नाम लिखना है तो यहाँ पे नाम लिखेंगे और जैसे एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं एड्रेस, हमने यहाँ पे लिखा एड्रेस और जैसे टाइप करेंगे तो हम यहाँ पे आएंगे, हमने एड्रेस यहाँ पे टाइप किया। इसी तरह फिर से एंटर करेंगे और हमको मान लीजिए लिखना है पिन कोड, हमने पिन कोड एंटर किया फिर टाइप करेंगे टैब, ठीक है। तो टाइप करें तो हम 3 इंच तक यहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि हमने वहाँ पोजीशन सेट किया है। तो इस तरह से आप कुछ लिस्ट बनाना होगा तो आप यहाँ पे टैब का यूज करके बेहतर तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। आगे जो ऑप्शन है मतलब अगर आपको टैब को पहले हटाना होगा तो आप कैसे हटाएंगे तो वो भी जान लीजिए। आपको इसी आइकन पे क्लिक करना है और टैब पे क्लिक करना होगा। जो भी आपने पोजीशन दी है आपको इस पे क्लिक करना है और क्लियर ऑल या फिर क्लियर पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। तो अब कर्सर हमारा नीचे था तो नीचे अब टैब अप्लाई नहीं होगा। जैसे हमने कुछ टाइप किया और कीबोर्ड से जैसे टैब बटन प्रेस करें तो आप देख पाएंगे कि थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है। और टैब की जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है 0.5, यानी जब टैब बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि थोड़ी स्पेसिंग से अधिक जो स्पेसिंग होती है वो टैब की होती है। तो आप यहाँ से टैब का यूज कर सकते हैं। आगे जो ऑप्शन इसमें दिया है इंसर्ट, इंसर्ट में फर्स्ट ऑप्शन है पिक्चर, इसका यूज क्या है तो ये जानते हैं। इंसर्ट का मतलब होता है प्रवेश करना यानी इंसर्ट कराना। तो आप पेज में पिक्चर इंसर्ट करना चाहते होंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट पिक्चर बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे एक मैंगो का फाइल है यानी मैंगो की इमेज है, इसको हम इंसर्ट कर रहे हैं। ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये जो मैंगो का इमेज है पिक्चर है वो वर्ड पैड के अंदर इंसर्ट हो चुका है। तो आप यहाँ से इजिली इंसर्ट कर सकते हैं। इसको छोटा करना होगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ नोट्स होते हैं तो आप कभी भी छोटा करें तो कॉर्नर से छोटा करें, इससे क्या होगी लंबाई चौड़ाई जो भी है वो एक बराबर छोटी होगी। तो इस तरह से आप इमेज को छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे आगे ऑप्शन इसमें है डेट एंड टाइम का, इसका यूज़ क्या है तो जैसे कि जहाँ पे भी हमारा कर्सर होगा, कर्सर हमने यहाँ पे रख रखा है और डेट एंड टाइम अप्लाई करना होगा यानी इंसर्ट करना होगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। डेट एंड टाइम इंसर्ट करने का और भी तरीका दिया गया है जो है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में आपको टाइम लगेगा, आप इस पर सिंपली क्लिक करके कर सकते हैं। शॉर्टकट बनाना मैं बताया हूँ आपको क्या करना है, ऑल्ट बटन होल्ड करना है और जो भी ऑप्शन जिस मेनू में है उस बटन को पहले प्रेस करेंगे। तो ऑल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सारे हाईलाइट हो गए। और यहाँ पे डेट एंड टाइम की जो शॉर्टकट की है डी है तो यहाँ पे हम डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स हाईलाइट होगा। आपको इसमें से जो भी डेट एंड टाइम की फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसको सेलेक्ट कर लें और ओके पे क्लिक करें। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम जो भी है इंसर्ट हो जाएगा। तो हमने टाइम सेलेक्ट किया था तो टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है।
आगे ऑप्शन इसमें इंसर्ट ऑब्जेक्ट का, तो इसका इस्तेमाल क्या है तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस कर दिया। यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट में ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे कौन कौन से, तो देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट बॉक्स होगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का टाइप है, तो आप क्या क्या ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया एडोब फोटोशॉप, तो आप फोटोशॉप की इमेज को यानी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97/2003 वर्कशीट, आप एक्सेल की वर्कशीट को भी इंसर्ट कर सकते हो या फिर एक्सेल की चार्ट, तो हम कोई भी एक करते हैं। तो हमने यहाँ से लिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट और ओके पे क्लिक किया। और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो सॉफ्टवेयर ओपन होगा वो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। आप इसमें जो भी काम करेंगे ये जो है ऑब्जेक्ट के द्वारा वहाँ पे पहुँच जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे नंबर टाइप किया 1 2, मान लीजिए हमको नंबर से लिखना है और यहाँ पे लिखा 11 और 12। तो जैसा कि मैं बता दूँ, जो एक्सेल की सीट है ये स्प्रेडशीट जिसे हम बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक स्प्रेडशीट होती है। जैसे हमने यहाँ पे 4 नंबर लिख रखे हैं तो इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे बहुत कम समय में गिनती लिख सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, इस तरह से चारों सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे जो प्लस दिख रहा है इस नोट के पास लेके जाना है। यहाँ पे एक नोट हो रही होगी, आपको इसके पास लेके जाना है। जब लेके जाएंगे तो जो ये प्लस बोल्ड दिख रहा था ये यहाँ पे हल्का हो जाएगा। हल्का कर लेने के बाद से आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखना है, यानी दबाते हुए ड्रैग करेंगे। ड्रैग करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे नंबर्स जो है लिख दिया गया है। और इसी तरह से फिर से हम यहाँ पे लिख आएंगे और अब जो है लेफ्ट टू राइट ड्रैग करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरह से जे तक ड्रैग करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ आ गया है। और जैसे यहाँ पे क्लोज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो वहाँ पे नंबर लिखा गया था वो बहुत ही कम समय में वर्ड पैड के अंदर आ गया। यदि आपको मान लीजिए टेबल भी लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है। आपको इस पर क्लिक कर लेना है, दोबारा से मैं बता देता हूँ। और फिर आपको यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट पे क्लिक करना होगा, सॉरी चार्ट पे नहीं क्लिक करेंगे, हमको एक्सेल की सीट इंसर्ट करनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। चार्ट ऑप्शन का काम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो फिर से ये स्टार्ट हो गया। अब मान लीजिए हमको 2 का टेबल चाहिए और यहाँ पे 3 का टेबल चाहिए, तो हमको 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 को दोगुना क्या होता है 4 और 3 का दोगुना यहाँ पे 6। इस तरह से आप लिख लेंगे। लिखने के बाद से आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से बीच में से कर्सर यानी जहाँ पे ए लिखा गया है तो बीच में से आपको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इस पॉइंट को लेके जाएंगे यहाँ पे कॉर्नर पे और क्लिक करके ड्रैग करेंगे। जैसे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पे 2 लाइन पूरा पूरा हो चुका है। और फिर यहाँ पे आपको रखना है और फिर से ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे आई तक अब भी ड्रैग करेंगे, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बहुत कम समय में टेबल आ गया। और जैसे यहाँ पे क्लोज करेंगे तो वो जो टेबल है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सेल के सीट को इंसर्ट कर सकते हैं, वहाँ से डाटा जो भी बना करके इंसर्ट करना होगा तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे इसमें एक ऑप्शन था जो कि है चार्ट, तो मैं चार्ट बता देता हूँ। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए एक चार्ट जो है इंसर्ट हो चुका है और यहाँ पे क्या आ रहा है फेल टू लॉन्च सर्वर एप्लीकेशन। तो जैसा कि ये हमने जो सॉफ्टवेयर लिया है वो सर्वर से कनेक्ट नहीं है, तो इसके साथ क्या होता है कि जो ये सॉफ्टवेयर है मतलब यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है ये एक्सेल से रिलेटेड है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे चार्ट बन के आ गया है, तो इसको हम थोड़ा सा रख लेते हैं कहीं पे। ये हमने साइड कर दिया, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसको एडिट कर पाएंगे, जो कि हमारे में नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है हमारे सर्वर से कनेक्ट नहीं है। तो आगे हम देख लेते हैं। अगला जो ऑप्शन है इसमें है फाइंड, ठीक है। और फाइंड की शॉर्टकट होती है कंट्रोल+F। तो फाइंड करेंगे तो सबसे पहले तो इन सबको मैं डिलीट करता हूँ और जो पैराग्राफ हमने इंसर्ट किया था उसको पेस्ट कर देते हैं। अब हमको फाइंड करना है तो हम कर्सर को कहाँ पे रखेंगे, होम लाइन पे। फाइंड करने से पहले कर्सर आपको कहाँ पे रखना है, होम लाइन पे। कंट्रोल+F शॉर्टकट की होती है फाइंड की। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फाइंड का बॉक्स होगा, फाइंड होगा क्या फाइंड करना चाहते हैं। तो इसमें से मान लीजिए हमको फाइंड करना है डॉक्यूमेंट वर्ड को, तो यहाँ पे लिखा है DOCUMENT जैसे लिखा और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा गया है वो यहाँ से फाइंड हो रहा है। यदि मान लीजिए फाइंड के यानी जो हमने डॉक्यूमेंट को फाइंड किया उसको रिप्लेस यानी चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे, तो इसको क्लोज करेंगे
और यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है रिप्लेस, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल एच, तो इस तरह से बॉक्स ओपन होगा। और रिप्लेस विथ में आपको जो वर्ड उसकी जगह पे रखना है वो लिखेंगे, क्योंकि फाइंड हमने किया था डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट के बाद से हमको यहाँ पे लिखना है, यानी चेंज करना है। तो हम डॉक्यूमेंट को कैपिटल लेटर में चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया DOCUMENTS, चेंज कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिख देते हैं। और जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जो सेलेक्ट है वो रिप्लेस होगा। आप देख पाएंगे यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है। और हमको सारे को एक ही साथ करना होगा, मतलब जो भी सभी इसमें डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं उन सबको एक साथ चेंज करना है। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा गया था वहाँ पे कैपिटल लेटर में डॉक्यूमेंट्स शो रहा है। तो इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। अगेन से इसको सही करना सीख लेते हैं, तो कंट्रोल एफ करेंगे, फाइंड करेंगे। अब हमको जो फाइंड करना है डॉक्यूमेंट उसको कैपिटल लेटर में ही फाइंड करना है। तो हम ऐसे मैच कैश एक ऑप्शन होता है, इसका यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। यदि मान लीजिए देखिए स्मॉल लेटर में यहाँ पे लिखा गया है और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो फाइंड नहीं होगा। इस ऑप्शन को अगर हटा दूँ और फाइंड करूँ तो देखिए फाइंड हो रहा है, ठीक है। और हमको पूरा डॉक्यूमेंट्स को फाइंड करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मैच होल्ड वर्ड ओनली, मतलब यहाँ पे जो लिखे हैं सिर्फ वही फाइंड हो। तो इस ऑप्शन को अगर मैं चेक करके फाइंड करूँ तो देखिए अब कुछ भी फाइंड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई वर्ड इसमें है ही नहीं, यहाँ पे लिखा गया डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इस ऑप्शन को अगर हटा के हम फाइंड नेक्स्ट करें तो देखिए यहाँ पे फाइंड हो रहा है। दोनों काम, इन दोनों ऑप्शंस का काम समझ में होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो अभी फिर से मैं डिटेल्स में बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो रिप्लेस कर लेते हैं, हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे मैच केस कर रहे हैं और हम कैपिटल लेटर में ही फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे DOCUMENTS, हमने लिखा डॉक्यूमेंट्स। और जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि फाइंड हो चुका है। अब रिप्लेस करना है तो इसको हटा देंगे, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट से ही रिप्लेस करना है, मगर रिप्लेस किस में करना है? स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट, लिख दिया। और लिखने के बाद से MENT, एन छूट गया। और रिप्लेस आल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो रिप्लेस हो चुका है। और कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट रिप्लेस हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट करते हैं और इसको अच्छे तरीके से और सीख लेते हैं फाइंड रिप्लेस को, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है राम, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? राम। हमने कैपिटल में राम लिखा है और फिर हमने स्मॉल लेटर में भी राम लिखा, और हमने फिर से एक और राम लिखा। हम रमन लिख देते हैं कैपिटल लेटर में, कैप्स ऑन करते हैं, यहाँ पे लिख दिया रमन, ठीक है। अब हमको इसको कॉपी पेस्ट करना है। तो सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। इस तरह से हमने इसको डबल कर लिया। अब जो है कर्सर हम होम लाइन पे रखते हैं। अब हमको फाइंड करना है, हमारी कंडीशन है कि हम कैपिटल राम को चेंज कर दें श्याम से। तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल एफ करेंगे और हमको फाइंड करना है राम को जो कि कैपिटल में लिखा गया हो। तो हमने कैपिटल में लिखा है यहाँ पे। और मैच से कैश ऑप्शन अगर हम बंद कर दें और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आप देख पाएंगे कि ये बारी बारी से सबको फाइंड कर रहा है। रमन को भी फाइंड कर रहा है, उन सबको फाइंड कर रहा है, ठीक है। मगर हमारी क्राइटेरिया क्या थी कि कंट्रोल एच करते हैं। हमारी क्राइटेरिया ये थी कि जो राम लिखा गया हो कैपिटल में हो और उसी को रिप्लेस किया जाए। तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन का यूज करेंगे मैच केस का। तो यहाँ पे जैसे कैपिटल होगा तो वो कैपिटल को ही फाइंड करेगा। अब वहां से हमको क्या करना है? श्याम करना है। तो हमको श्याम सेंटेंस लेटर मिलता है, तो एस एस लिखा, HYAM, श्याम लिख दिया। और जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जो सेलेक्ट है वो रिप्लेस होगा, मगर हमको क्या करना है? मैच केस का यूज कर रहे हैं तो केस मैच करेगा तो ये रिप्लेस होगा, ठीक है। तो रिप्लेस ऑल पे जैसे क्लिक किया तो आप देख पाएंगे कि ये जो है सेलेक्ट था तो ये भी हो गया, और बाकी तो सब सारे हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, एक गलती हुई है ना इसमें, कि जहाँ पे रमन लिखा गया था उसमें भी श्याम आ गया है ना। यहाँ पे देखिए इस जगह पे भी आ गया है, यहाँ पे भी आ गया है। तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, करता है यानी अंडू करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, अंडू हो जाएगा। इस तरह से हमने कैंसिल कर दिया है। अब जो है कंट्रोल एच कर रहे हैं और इस ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे दिया है ना मैच होल वर्ड ओनली, मतलब ये क्या करेगा? सिर्फ राम को ही फाइंड करेगा, रमन में से राम को नहीं लेगा।
तो इन दोनों ऑप्शन का यूज करके अगर मैं रिप्लेस करूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे रिप्लेस तो हो रहा है, ठीक है। मगर ये तो सेलेक्ट था, यहाँ पे जो लिखा गया था वो सेलेक्ट था, तो वो भी रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो ये नहीं सेलेक्ट होना चाहिए, तो इसको फिर से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ दोबारा से, और अब हम इसको नहीं सेलेक्ट रखेंगे और कंट्रोल एच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने राम को फाइंड करना है, कैपिटल लेटर को कैपिटल लेटर में जो लिखा गया हो, और यहाँ से रिप्लेस करना है श्याम से, और रिप्लेस ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि अब जो है रिप्लेस हो चुका है। जो भी कैपिटल लेटर में राम लिखा गया था वो श्याम से यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। अब रमन को हमको रिप्लेस करना है सीता से, ठीक है। तो रमन जो है यहाँ पे दोनों ही कैपिटल लेटर में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल एफ करते हैं, और अब हम रमन को फाइंड करेंगे, RAMAN, ठीक है। तो फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे फाइंड हो रहा है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन चालू है, ठीक है। मैथ्स ओल्ड वर्ल्ड वनली, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है मैथ्स कैश, तो इन दोनों ऑप्शन चालू हैं, तो इसको हटाएंगे, ठीक है। और जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि फाइंड हो जाना चाहिए। अभी भी फाइंड नहीं हो रहा है क्योंकि स्पेलिंग जो है मिस्टेक है, तो यहाँ पे रमन चाहिए तो हमने एच लिख रखा है, और जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए फाइंड हो गया। अब रिप्लेस करते हैं तो कंट्रोल एच करेंगे, और यहाँ पे अब रमन की जगह पे हमको क्या करना था, सीता, तो यहाँ पे लिख देंगे SEEA, लिख दिया। और लिखने के बाद से जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पे रमन होगा वहाँ पे सीता से रिप्लेस हो चुका है। तो इस तरह से फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आगे ऑप्शन दिया है सेलेक्ट ऑल, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, और डिलीट करना होगा तो कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसमें आगे बात करने वाले व्यू टैब के बारे में, तो जो व्यू ग्रुप है इसके बारे में बात करते हैं। तो व्यू टैब के अंदर जो ग्रुप होता है उसके बारे में बात करें तो फर्स्ट है जूम। जूम में जूम इन एंड जूम आउट का ऑप्शन मिलता है। तो हमने यहाँ पे मैटर को फिर से पेस्ट कर रहे हैं, जो हमने कॉपी किया था, तो हमने यहाँ पे राम सैम को कॉपी किया है तो इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जूम आउट करते हैं, ठीक है। तो जूम आउट से क्या होता है, छोटा होता है। जूम इन करेंगे तो जो भी लिखा गया वो बड़ा होगा, यानी ये जो पेज है इसकी साइज जो है जूम इन जूम आउट होगी। तो जूम इन कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि पेज की साइज क्या हो रही है, जूम हो रही है। जूम आउट करेंगे तो पेज की साइज जो है यहाँ से कम होती है, और 100% पे कर देंगे तो पूरा 100% पे फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटस बार में शो होता रहता है, जूम इन एंड जूम आउट यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज दिया गया होता है, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है रूलर, तो ये जो रूलर है इसको यहाँ से शो एंड हाइड कराना होगा, तो वो कर सकते हैं। जैसे अभी शो हो रहा है, इसको अनचेक कर देंगे तो हाइड हो जाएगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो शो होगा। इसी तरह से स्टेटस बार इसमें होता है, तो स्टेटस बार नीचे वाला एरिया है अभी हट गया, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो स्टेटस बार यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेटस बार को भी शो एंड हाइड कर सकते हैं। आगे ऑप्शन मिलता है वर्ड रेप का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, रेप टू रूलर, मतलब जहाँ तक रूलर हो उस वहीं से क्या हो, नीचे आ जाए, ठीक है। अगर उस ऑप्शन को हटा दें, नो रेप पे क्लिक कर दें, तो जो भी आप लिखेंगे वहाँ पे पेस्ट होने लगेगा दूसरे जगह पे। कैसे? तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया है, नो रेप पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरह से पूरे पेज में यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जो भी आप तो सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने एक सेलेक्ट किया यहाँ से, ये राम को सिलेक्ट कर लेते हैं, हाँ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इधर पेस्ट करते जाएंगे, कंट्रोल भी करते जा रहे हैं, तो ये नीचे पेस्ट हो रहा है, ठीक है। और हमको एक ही लाइन में पेस्ट कराना है, तो यहाँ से कॉपी फिर से करते हैं, कंट्रोल भी करते जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, पेस्ट कर रहा हूँ तो एक ही लाइन में जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नो रेप ऑप्शन चालू है, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जितना विंडोज़ की साइज होगी, यानी ये पूरे विंडोज़ की साइज में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस पर क्लिक करते हैं रेप टू रूलर पे, तो जितनी रूलर की साइज होगी उसी के अकॉर्डिंग ये जो लिखा गया है उतना ही रहेगा। और यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ से आप ये जो रूलर का साइज है इसको, इसका जो मेजरमेंट यूनिट है इसको चेंज कर सकते हैं। सेंटीमीटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, और पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो पॉइंट शो होने लगेगा, और इसी तरह से पिकास पे क्लिक करेंगे तो ये पिकास का पॉइंट शो होगा। तो हम यहाँ से इसको इंच में रखेंगे। तो हमने यहाँ पे इसमें जो भी ऑप्शन थे इसको कंप्लीट किया। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं क्विक एक्सेस टूल बार को एडिट करने के लिए। तो क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे है, आपको यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करना है, जो छोटा सा आइकन है। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें और भी बटन्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए न्यू का बटन ऐड करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे न्यू का आइकन शो रहा है। इसी तरह से ओपन का आइकन शो कराना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ओपन का आइकन आ गया है।
इसमें जो भी फाइल से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं और अंडू रीडू ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको हटाना होगा तो इसको अनचेक करेंगे, यानी उसी पे क्लिक करेंगे तो अनचेक हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से क्विक एक्सेस टूल से ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है मिनिमाइज द रिबन। ये ऑप्शन क्या है, तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो रिबन क्या है आपका हाइड हो जाएगा। और वापस से लाना होगा तो इसी पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये रिस्टोर हो जाएगा। फिर आगे जो दिया है सो बिलो द रिबन, इस पे अगर क्लिक करते हैं तो आपका जो टूल्स है यानी जो क्विक एक्सेस टूल बार था वो रिबन के नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने सारे इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो में कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।